नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। जी हाँ, हम बात करेंगे आज बिहार की राजनीति की। बिहार राजनीति में एक उबाल सा आ गया है। बिहार जेडीयू के तमाम विधायक राष्ट्रपति के दरबार में दस्तक दिया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी हाँ, ये पूरा मामला क्या है? क्या नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे? इस तमाम मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अली अनवर साहब मौजूद हैं। अली अनवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहा जाता है कि घर में लगी है आग, घर के ही चिराग से। तो ये चिराग को आप लोग देख नहीं पाए। आपने नीतीश कुमार जी ने अपना इस्तीफा दिया और मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, और मांझी जी इस तरह होंगे, क्या इसका भान आप लोगों को था? नहीं, बिल्कुल। देखिए, गलती तो हुई। हर मासूम जो चेहरा है वो धोखेबाज नहीं होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उनकी मासूमियत को देख करके आकलन में तो गलती हुई, हमारे नेता ने भी माना है। लेकिन हमारा कहना है, देखिए, एक कहावत है ना अंग्रेजी में, इट इज़ बेटर टू बी चीटेड दैन टू चीट एनीवन। किसी को धोखा देने से बेहतर है धोखा खा जाना। तो धोखा हुआ है, और इसकी भनक लग गई थी जब उन्होंने अनाप शनाप बयान देना शुरू किया, तो इसकी भनक लग गई थी। और आपने देखा कि जो ही मोदी इंजेक्शन उनको पड़ा, जब मोदी जी से मिले, तो मिल करके क्या अनाप शनाप मैंने उन्होंने बोलना शुरू किया। तो पार्टी के लिए ज़रूरी था कि इसका ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि ऑपरेशन नहीं करने से तकलीफ़ तो है, ऑपरेशन करना तकलीफ़दायक है, लेकिन ऑपरेशन करके और सड़े हुए अंग को अगर निकाल दिया जाता है तो फिर शरीर चंगा हो जाता है। और जब आप ऑपरेशन करते हैं तो पेट खोल देते हैं, तो और भी एक आध तरह का कोई चीज़ बीमारी निकल जाती है, तो साथ ही साथ उसका भी ऑपरेशन हो जाता है। तो ये हो गया। अब तो हम लोग चंगा हैं, क्लियर कट मेजॉरिटी है पार्टी को, और 130 विधायकों ने दिल्ली में दस्तक दी है। और इसके पहले गवर्नर साहब के यहाँ हम लोगों ने आई कार्ड गर्दन में लटका के हमारे विधायक, और सिर्फ जेडीयू के नहीं है, ये 130 हमारे तो हैं ही। इसमें आरजेडी हम लोगों के साथ है, कांग्रेस है इसमें हम लोगों के साथ, सीपीआई है हम लोगों के साथ, एक निर्दलीय विधायक भी हैं। तो कायदे से राज्यपाल महोदय को तो उसी दिन ओथ के लिए बुलाना चाहिए था। चलिए, नहीं बुलाया तो हम लोगों ने उनको दिया अल्टीमेटम कि 48 घंटे के अंदर आप कीजिए। तो उनके नियत में तो खोट है। वो तो दिल्ली के निर्देश के लिए भागे हुए यहाँ आए। कायदे से जब ही ये संकट शुरू हुआ तो उनको कलकत्ता में नहीं रहना चाहिए था, आना चाहिए था पटना भी देर से आए, वहाँ से भी परेड के बाद भी उन्हें कॉग्निजेंस नहीं लिया, यहाँ आए तो हम लोग अब यहाँ चले आए हैं। तो आजकल देखिए, मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि आप समर्थन और विरोध को छिपा नहीं सकते हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी ने गृह मंत्रालय ने साफ साफ उनको बता दिया था कि आपने 48 घंटे का समय दिया है, 48 घंटे तक इंतजार करें। लेकिन यहाँ दिल्ली आने की क्या जरूरत थी? राज्यपाल 48 घंटे में अगर कोई निर्णय नहीं लेता है तो आप राष्ट्रपति के पास गुहार लगा सकते थे। कतई झूठ बोल रहे हैं। अब से क्या बात बिगड़ी है? अनाउंस करें कि भाई नीतीश जी को कहे, गवर्नर को, केंद्र सरकार तो नहीं करेगी, गवर्नर को कहे त्रिपाठी जी को कि भाई आप अनाउंस कीजिए कि मैंने 13 तारीख को नीतीश कुमार 6 बजे ओथ लेंगे, और फिर आप अगले ही दिन रखिए कि 14 तारीख को वो मेजॉरिटी प्रूव करेंगे फ्लोर पर। हम लोग तैयार हैं। और दूसरी चीज़ कि इन्हीं के भरोसे में वो बेचारा बहकाए भी यही लोग, और उसको टिकाए रखे भी हैं मांझी साहब को यही लोग,
ये जिस दिन कहेंगे कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, अभी सपोर्ट करेंगे ये भी नहीं, अंदर खाने कह दिए हैं, लेकिन करेंगे कि नहीं, या तो सपोर्ट कर दें और नहीं तो कहें कि हमको कोई मतलब नहीं है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरे क्षण वो रिजाइन करके भागेंगे। जीतन राम मांझी जी का कहना है कि किसी भी मुख्यमंत्री को आप जब हटाते हैं तो उसका जो अंतिम निर्णय है वो फ्लोर पे होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट के बाद ही आप उसको मान सकते हैं कि ये अल्पमत में है या कोई सरकार जो है अब नहीं चल सकती है। ये आपने उनको नेता पद से हटा दिया, तो ये कहाँ तक संवैधानिक है? और आप कह रहे हैं कि मुझे वोट दिला दो। नहीं, हम कह रहे हैं, हमने कहा, हमने तो कंस्टिट्यूंसी नंबर के साथ, सबके सिग्नेचर के साथ, मीडिया के सामने दिखाने के बाद हम उनको गए थे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उनको नहीं भरोसा है, लेकिन इनडिफिनिट पीरियड तक उसको लिंगर मत कीजिए। इसका मतलब कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो मत कीजिए। आप 48 घंटे का समय, हम फ्लोर टेस्ट से कहाँ भाग रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं? और हमने दूसरी चीज, नहीं, फ्लोर टेस्ट हम लोग भाग नहीं रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हमको इस पार्टी का इन विधायकों का समर्थन है। आप बताइए आपको किसका है? अभी तक तो मांझी जी ने नहीं कहा है ये, या बीजेपी ने नहीं कहा है कि हम मांझी जी का समर्थन करते हैं। तो कहां से, उनको कौन है उनके साथ, ये सवाल उठता है ना कि उनके साथ कौन है। उन्होंने बताया नहीं। दावे की जांच करना गवर्नर का काम है, लेकिन दावा पेश करना मीडिया के सामने या गवर्नर के सामने, वो भी गवर्नर से मिलने गए थे तो वो कह रहे हैं कि गुप्त मतदान कराइए। तो गुप्त मतदान का तो कोई प्रावधान है नहीं। यही जो गुप्त मतदान की बात है वो आप लोगों का इशारा है कि बीजेपी से उनकी मिली भगत है, यही आप लोग मान रहे हैं? हाँ, तो साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, चिलमन से लगे बैठे हैं। यह कैसा पर्दा है? बीजेपी एक्सपोज हो रही है और चाहती, एक बार देखिए ये हाथ जला चुके हैं राज्यसभा चुनाव में, वो उनके साथ गए, उनका चारों खाना चीत हुए, उपचुनाव हुआ, चारों खाना चीत हुए, मोदी जी के बनने के बाद ये सब घटनाएं हुई, सब खरीद फरोख्त किया, उसमें भी हमारे आदमी को इन्होंने तोड़ा था। तो अब वो छिप के, तो कब तक छिपोगे पत्तों की आड़ में? एक दिन तो बिकोगे बीच बाजार में। कब तक छिपे रहिएगा जनाब? आपने बहकाया है, आपने उनको गुमराह किया है मांझी जी को, और आप फिर सामने आते भी नहीं है। तो जितना देर करेंगे, राजेश जी बता रहे हैं कि जितना देर करेंगे उतना इनका गिंजन होगा दिल्ली में। या बीजेपी का गिंजन हो। मांझी जी कहाँ है? मांझी जी का जो होना था हो गया, बीजेपी का गिंजन होगा। और आप देख लीजिए, बीजेपी को सबक लेना चाहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने 49 दिन के बाद जो रिजाइन किया, बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी, अंदर अंदर मन था, खुल के नहीं कर रही थी, लेकिन 9 महीना तक लिंगर किया, जोड़ तोड़ के प्रत्याशा में खरीद बिक्री। जब नहीं तोड़ सकी, अल्टीमेटली चुनाव अपनाना पड़ा। तो क्या नतीजा हुआ? जनता बेवकूफ है, समझती नहीं है। मीडिया सब जो कहेंगे सच से मान लगी। तो वो सब कुछ ऑब्वियस है कि इनकी खरीद फरोख्त की मंशा है। और गवर्नर, ये जो गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी जी, इनका तो विवादास्पद पास्ट रहा है, ये तो इसी बात के लिए मशहूर है। तो इसीलिए हम लोग को आशंका हुई और हम लोग यहाँ आए हैं। आज आप सब लोगों के सामने हम लोग राष्ट्रपति भवन कुछ करेंगे। सवाल उठता है अनवर साहब कि वो मांझी जो है वो कैबिनेट मंत्री को रिकमेंड कर देते हैं बर्खास्त करने के लिए, तो राज्यपाल उनकी बात मान लेते हैं कैबिनेट में। तो आखिर उनके पास भी कहीं ना कहीं एक समर्थन किसी ग्रुप का तो है जिस पे वो दावा कर रहे हैं। वो आपके जेडीयू के कुछ विधायक हो, कुछ नेता हो जो उनके टच में हो, तो आप इस चीज़ से कैसे कह सकते हैं कि नहीं कंप्लीट हमारे साथ है? नहीं, देखिए, तो टच में है तो इलिसिट कनेक्शन नहीं ना होता है। मैंने उनको बताना चाहिए कि हमारे साथ कौन कौन है। उनका खाली कहने से नहीं होगा, उनका सिग्नेचर होना चाहिए ना। वो गवर्नर के यहाँ देना पड़ता है ना। हमने आईसी नंबर, कंस्टिट्यूएंसी नंबर, फिजिकल प्रेजेंस, सब के साथ इन ब्लैक एंड वाइट लिख करके गवर्नर साहब के यहाँ हम लोगों ने दिया।
तो लिखतंग के आगे बकतंग चलेगा। आप ये भी बात अगर कहना हो कि भाई गुप्त मतदान कराइए, तो आप लिख करके दीजिए, बीजेपी भी लिख करके दे, उनके जो समर्थक विधायक हैं कम से कम वो लिख करके दे, और लगे कि ये बहुमत के लोग चाहते हैं कि इसमें है, तब भी उसका जवाब हम लोग देंगे। कल से एक चीज़ देखा जा रहा है अनवर साहब कि जब से यहाँ आम आदमी पार्टी की इस तरह से जीत हुई है, तो आप लोग लगा है कि एक संजीवनी मिल गई है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी का भी बयान आया, सबको आया, एक जो थर्ड पॉलिटिक्स वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक संजीवनी मिल गई। नहीं, देखिए, हम लोगों ने केजरीवाल साहब को बनारस में भी समर्थन किया था, हार गए चुनाव, ये अलग बात है। हम लोगों ने यहाँ भी खुलेआम समर्थन किया था। मैं तो बहुत आगे बढ़ करके, बहुत समय दे करके यहाँ उनके लोगों को समर्थन किया। अपने तमाम लोगों को हम लोगों ने कहा कि इनको वोट कीजिए, तो इसलिए कि जो मोदी साहब का जो तानाशाही रवैया है, उससे उनके पार्टी के अंदर भी नाराज हैं लोग। हाँ, अमित शाह जी और उनका जो रवैया है, ये भी जा करके अमित शाह जी वरदहस्त प्राप्त है मोदी जी का। असल में ये है कि अमित शाह जी जो भी करते हैं तो ऐसा एक मिथ है कि मोदी जी का उस पर वरदहस्त है, तो उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनके मंत्री, उनके पार्टी के कार्यकर्ता सब दहशत में है, डरे हुए हैं। वो तो पार्टी की बात है, आप लोग थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे हैं ना? कल से जिस क्राइसिस में आप लोग फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों को मेजॉरिटी है, ये जाहिर है कि उनको सबक लेना चाहिए इस चुनाव से। हाँ, और हम लोगों को तो खुशी है कि हम लोगों ने मदद किया है, और हम लोग जो चाहते थे वो हुआ दिल्ली में। हाँ, चलिए, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे इस इंटरव्यू को, और जो आप जो चाहते थे वही हुआ है, आगे क्या होगा इस पर भी हम बातचीत करते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी बातचीत आगे भी अनवर साहब से जारी रहेगी।